इस वीडियो ट्यूटोरियल में इमेज को हम रिस्पॉन्सिव बनाएंगे। तो हम सबसे पहले HTML का टेक्स्ट लिखते हैं। अपन टाइटल में लिख दिया हमने रिस्पॉन्सिव इमेज गैलरी, हेडिंग में भी लिख दिया हमने, और हेडिंग 2 में भी लिख दिया टेक्स्ट। एक क्लास ली हमने रिस्पॉन्सिव डिव के अंदर, और इसमें एक क्लास ली गैलरी डिव के अंदर, और एंकर टैग लिया जिसमें हमने book.html से लिंक करा दिया। और इस एंकर टैग में एक इमेज डाल दी हमने जिसका नाम दिया a.jpg, और इसकी विड्थ 600 पिक्सल और इसकी हाइट 400 पिक्सल। और हमने एक और क्लास बना दी यहाँ पर, और इसके अंदर टेक्स्ट लिख दिया जो इमेज के नीचे आएगा। अब इसको हमने 4 कॉपी कर दी, 4। इनके नाम बदल दिए हमने, और इसका डिस्प्ले देख लिया। इसका डिस्प्ले इस प्रकार से है। अभी हम इसमें और थोड़ा सा टेक्स्ट लिख देते हैं। एक क्लास और लिख दी जिसका नाम दिया हमने क्लियर फिक्स, और 2 पैराग्राफ डाल दिए हमने, 1 पैराग्राफ और 2 पैराग्राफ। अब हमारे यहाँ HTML का टेक्स्ट कंप्लीट हो गया। अब हम इसको रिस्पॉन्सिव बनाएंगे। अब हम इमेज को रिस्पॉन्सिव बनाएंगे। हम इसके लिए हमें स्टाइल लिखना पड़ेगा यहाँ पर, और गैलरी के अंदर हम दे देंगे बॉर्डर 5 पिक्सल सॉलिड, और गैलरी के अंदर होवर दे देंगे हम कि इसका कलर 5 पिक्सल ब्लू हो जाए। अगर माउस रखे तो इसका कलर ब्लू हो जाए। और गैलरी में इमेज को हम अभी छोड़ देते हैं। जो DESC उसको भी हम सेट कर देते हैं, उसकी पैडिंग दे देते हैं 15 पिक्सल, और टेक्स्ट अलाइन कर देते हैं सेंटर, और स्टार लगा के इसकी बॉक्स साइजिंग को बॉर्डर बॉक्स बना देते हैं। मतलब बॉर्डर बॉक्सों को बॉक्स साइजिंग के हिसाब से कर देंगे सेट। अब रिस्पॉन्सिव बनाएंगे हम। रिस्पॉन्सिव में जो हमारी क्लास है रिस्पॉन्सिव की, उसको पैडिंग देंगे हम 0 पिक्सल और 6 पिक्सल। ये क्लॉकवाइज चलता है। फ्लोट लेफ्ट और विड्थ 25%। और पहले इसका डिस्प्ले देख लेंगे, तभी यहाँ पर ये डिस्प्ले इस प्रकार से दिख रहा है। अगर इसको हम छोटी बड़ी कर देंगे तो ये अभी रिस्पॉन्सिव नहीं हुई। अब हम रिस्पॉन्सिव बनाएंगे यहाँ इसको। मीडिया क्वेरी लिखेंगे तब रिस्पॉन्सिव होगी। मीडिया क्वेरी में ओनली स्क्रीन एंड मैक्सिमम विड्थ 700 पिक्सल हो तब रिस्पॉन्सिव। विड्थ इसकी 50% हो जाए और मार्जिन 6 पिक्सल हो जाए। अब इसको सेव करके देखेंगे। पर अभी यहाँ कुछ हुआ नहीं, रिस्पॉन्सिव नहीं हुई अभी, जब बल्कि रिस्पॉन्सिव होना चाहिए। यहाँ हम इसको छोटी बड़ी करेंगे, कुछ भी रिस्पॉन्सिव नहीं हो रही है। हम दूसरी मीडिया क्वेरी और सेट कर देते हैं। स्क्रीन मैक्सिमम विड्थ, और रिस्पॉन्सिव विड्थ 100% हो जाए अगर 500 पिक्सल हो तो। अब कंट्रोल S करके इसका सेव देखेंगे, सेव करके देखेंगे इसको हम, तब भी अभी रिस्पॉन्सिव नहीं है। ये छोटी बड़ी कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, कुछ भी मतलब टेक्स्ट वगैरह कुछ भी रिस्पॉन्सिव नहीं। हमें यहाँ इमेज की जो गैलरी जो इमेज है इसको हमने नहीं सेट किया था, इसको हमने छोड़ दिया था। विड्थ 100% देना पड़ेगी और हाइट इसकी देना पड़ेगी ऑटो। अब ये रिस्पॉन्सिव होगी। ये अगर इसको हम 500 पिक्सल, यहाँ पर ही लिखा हुआ रिस्पॉन्सिव, अगर इसको हम 500 पिक्सल में हम सेट करा था हमने, तो ये 500 पिक्सल में भी सेट होगी। 400 पिक्सल में ऐसी दिखेगी। 500 के अंदर, 500 के ऊपर और 700 के अंदर ये इस प्रकार से दिखेगी। और 700 से ऊपर जाएंगे हम, जैसे ही ये 694 और ये 700 से ऊपर गए तो ये रिस्पॉन्सिव हो गई हमारी। इस प्रकार की मतलब जो टेक्स्ट है वगैरह सब दिखेगा। इसके बाद अभी यहाँ टेक्स्ट भी इसको क्लियर फिक्स करना पड़ेगा, तो हम यहाँ दे देंगे क्लियर फिक्स इसको। आफ्टर
कंटेन क्लियर हो जाए और डिस्प्ले टेबल और क्लियर बोथ। अब इसको सेव करके देखेंगे तो जो हमारा जो टेक्स्ट है ये सही हो जाएगा, ये बराबर हिसाब से सही, इसके हिसाब से आ गया सही। पेडिंग वगैरह क्लियर हो गया इसका, क्लियर बोथ। इस प्रकार हम रिस्पॉन्सिव इमेज को बना सकते हैं।